कहते हैं संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार का शीतकालीन सत्र सिर्फ हंगामे के लिए याद रखा जाएगा या फिर ऐसे फैसलों के लिए जो कि आने वाले चुनावों की दिशा बदल कर रख देंगे। शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए और इस सत्र की सबसे बड़ी कहानी बन गया जी राम जी विधेयक, जो दोनों सदन से पास भी हो चुका है। तो इस बार जब ये पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा था, इसमें क्या कुछ खास रहा और जब ये खत्म हुआ है तो इसमें किन बातों को लेकर सबसे ज्यादा बहस हुई थी, आपको आज ये बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों, ये वही सत्र था जिससे सरकार को ये उम्मीद थी सबसे ज्यादा ये सत्र कामकाजी होगा, सबसे ज्यादा जो है इस बार काम की बातें होंगी और हंगामा जो है वो सबसे कम होगा। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सरकार इस दावे को हवा में नहीं बोल रही थी। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो 111% की प्रोडक्टिविटी लोकसभा में दिखी, राज्यसभा में 121% की प्रोडक्टिविटी दिखी है। मतलब कि जितना तय था उससे कुछ ज्यादा काम प्रतिशत के मुताबिक तो दिख रहा है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये काम जनहित का था या फिर किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा। लोकसभा के हाल की अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र को पूरी तरह सफल बता दिया। कुल 15 बैठकों में काम हुआ। कई दिन देर रात तक बहस चली है। पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी का दावा ओम बिरला ने किया है, लेकिन विपक्ष का कहना यह रहा कि कई मुद्दों पर तो बहस सीमित रखी गई, उन्हें बोलने तक का अधिकार नहीं दिया और सरकार ने बिल पास कराने को लेकर बहुत ज्यादा जल्दी भी दिखाई, जिस पर प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि 2 से 4 दिन जब संसद के रह जाते हैं तब ऐसे बड़े बड़े बिल्स को ये लेकर के आते हैं जब इन्हें पता होता है कि अब जल्दीबाजी होगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा फैसला इस पूरे सत्र का रहा जी राम जी विधेयक। इस बिल की अगर बात करें तो ये बिल इस सत्र को ऐतिहासिक बनाता है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 यानी कि वीबीजी राम जी बिल। अगर सरल भाषा में इसे समझे तो मनरेगा की जगह पे एक नया कानून लाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि रोजगार प्लस स्किल प्लस आत्मनिर्भरता, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि क्या ये मनरेगा को खत्म करने की कोशिश है। क्या ग्रामीण गरीब को अब भी उतनी ही गारंटी मिलेगी जितनी पहले मिलती थी मनरेगा में, या फिर ये 2029 की एक चुनावी तैयारी है। और यही वजह है कि इस बिल पर बहस सिर्फ संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर और पंचायतों तक ये बहस पहुंचेगी। इसमें कई अन्य अहम मुद्दे भी रहे, जैसे कि इस सत्र में सिर्फ एक यही बिल नहीं बल्कि वायु प्रदूषण पर तीखी बहस, बीमा कानून संशोधन, महंगाई और रोजगार पर काफी सारे सवाल किए गए। शून्यकाल में रिकॉर्ड संख्या में नोटिस भी दिए गए। लेकिन उम्मीद ये की जा रही थी कि जब इस बार का शीतकालीन सत्र आया था तो कई और अहम मुद्दे थे जिसको लेकर इस बार यहाँ पर बातचीत की जाएगी। बिहार का चुनाव हुआ है, उसके बाद वोट चोरी की बात लगातार की जा रही थी, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर बात होनी थी, यहाँ पर पॉल्यूशन को लेकर कोई निर्णायक कार्रवाई, कोई दीर्घकालिक अगर यहाँ पर कार्रवाई होती, उसके लिए कोई एक मॉड्यूल बनाया जाता तो शायद ये लग रहा था कि शीतकालीन सत्र इन सारी चीजों पर ज्यादा कामगार होगा। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो मामला इस बार सत्र में रहा वो था वंदे मातरम जी राम जी बिल। अब राज्यसभा में हर दिन 84 से ज्यादा शून्यकाल नोटिस आ रहे हैं और 15 से ज्यादा मुद्दे राज्यसभा में उठाए गए। ये दिखाता है कि संसद के अंदर असंतोष अभी भी उतना ही तेज था। राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन के लिए ये पहला सत्र था। उन्होंने साफ कहा कि ये सत्र कामकाज के लिहाज से बहुत ज्यादा ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबका नाम लेकर उन्होंने धन्यवाद किया। लेकिन सियासत जानने वाले लोग ये कहते हैं कि इतनी शालीनता के पीछे 2026 के चुनावी मोर्चे की तैयारी साफ दिख रही है। अब ऐसे में आगे क्या होगा, ये जो शीतकालीन सत्र हुआ है इसमें जिन बिलों की हमने बात की है, कई बिल ऐसे हैं जो पास भी हुए हैं, उसके बाद अब आगे होगा क्या। तो अब संसद जो है वो अनिश्चितकाल के लिए बंद हो चुकी है, लेकिन अब ये खुलेगा 2026 के बजट सत्र में। उसमें बजट पर, महंगाई पर, ग्रामीण योजनाओं पर, चुनावी वादों पर असली परीक्षा होगी। और यानी कि ये भी कहना बहुत लाजमी है कि जो अगला सत्र आएगा वो सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित होगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये शीतकालीन सत्र विकास की कहानी था या फिर वोटों की राजनीति, क्योंकि
जिस तरीके की कार्रवाई इस बार सत्र में हुई है, बार बार विपक्ष ने कहा है, विपक्ष ने हंगामा भी किया, विपक्ष ने जी-राम जी विधेयक को लेकर के संसद के बाहर हंगामा किया है। वंदे मातरम को लेकर बार बार विपक्ष कह रहा था कि और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक मुद्दे पर स्थगित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो इन सारी बातों को देखकर आप क्या समझ पाते हैं कि ये जो सत्र चलता है हमारे और आपके पैसों से चलता है, भारत के हर एक नागरिक के पैसों से चलता है, उसमें क्या इनके अलावा और कोई बड़े मुद्दे नहीं होने चाहिए थे? जैसे कि बेरोजगारी की हम बात करते हैं, गरीबी की हम बात करते हैं, महंगाई की हम बात करते हैं, इसके लिए कोई ठोस निर्णायक कार्रवाई नहीं लानी चाहिए थी, कोई पेश नहीं करना था, कोई बिल ऐसा नहीं आना था जो कि भारत के हर एक व्यक्ति को देख के लगता कि शायद हाँ ये बिल जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसे आने की जरूरत थी। आतंकवाद को लेकर हम लगातार बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके का मॉड्यूल हुआ, दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई, दिल्ली में जब ये ब्लास्ट होता है लाल किले के बाहर, उसको लेकर के यहाँ पर इस बार संसद में क्या कुछ हुआ, सवाल बहुत सारे हैं कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र था वो महज एक नाम मात्र ही चला है। बेशक ये कहा जा रहा है कि 8 बिल पास हुए हैं, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे थे अहम बिल्स जिनका पास होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप इस वीडियो से क्या समझते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।